हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू ज्ञान भारत। आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुँच सके। आप इस सेट को टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं और आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया अनुच्छेद 267 के तहत। हम अदर ऑप्शन की बात करें, अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में क्या है? तो इसमें है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा 352 में। और अनुच्छेद 368 में क्या है? तो इसमें है संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देखिए, लाहौर का जो किला है ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। जहांगीर ने क्या बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा। और शाहजहां के द्वारा क्या बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ताजमहल, शीश महल, दीवाने खास। ये सारी चीज़ें जो हैं शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। और औरंगजेब ने क्या बनाया था? ये बनाया था बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो हुआ था ये हुआ था प्रथम बार मई 1952 में। और इस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस टाइम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत जो है वो 9 पिन जोन में विभाजित है। 8 जो है वो भौगोलिक क्षेत्र के लिए और 9वां अंक जो है वो डाक सेवा के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो इंसुलिन में पाया जाता है लोहा। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। तांबा को हम किससे इंडिकेट करते हैं? तो Cu से। और इसका परमाणु संख्या कितना है? तो ये है 29 है। मैग्नीशियम को हम Mg से इंडिकेट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 12। और फास्फोरस को हम P से इंडिकेट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 15, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घटता है। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान झील कहाँ पर स्थित है? तो वान झील स्थित है तुर्की में। और कनाडा में कौन सा झील है? तो विनिपेग झील और रेनडियर झील जो है ये दोनों है कनाडा में, याद रखिएगा। विनिपेग और रेनडियर झील कनाडा में है। ह्यूरन झील, मिशिगन झील और इरी झील ये है USA में पाया जाता है। और विक्टोरिया झील और टांगानिका झील ये कहाँ है? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर। और मालाबार तट कहाँ है? तो ये है केरल में। ये विद्रोह किसके बीच हुआ था? तो केरल के मुसलमानों और वितरानियों के बीच हुआ था। और विद्रोह होने का वजह क्या है? तो खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध मोपला विद्रोह किया गया था। और मोपला विद्रोह हुआ कब था? तो ये हुआ था 1921 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो देखिए, उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। और उत्तरी अवंती है क्या? तो ये जो 16 जनपदों में बांटा गया था महाजनपद को, उसी में से एक जनपद है उत्तरी अवंती। तो महाजनपद का उदय कब हुआ था? तो इसका उदय हुआ था बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी ईसा पूर्व में। और भारतवर्ष को 16 जनपदों में बांटा गया है, याद रखिएगा। और 16 जनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये होता है
0.001 मिलीमीटर के बराबर। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है घनत्व। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और वर्षा का मापक यंत्र कौन है? तो ये है रेनगेज। और पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ओडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। और मौसमी घटना किस मंडल में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में जितना भी आंधी तूफान बारिश वगैरह होती है वो सारे क्षोभ मंडल में होता है। और पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है ओजोन मंडल में। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो ये है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है यूरिया। नेक्स्ट है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इसे अंधापन भी कहते हैं। ये रोग को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। यही हम अदर ऑप्शन की बात करें, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस के लिए। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है गांधीनगर में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है कोयम्बटूर में। और डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है करनाल में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। और 19वीं सदी में धातु से बन औजारों का विकास हुआ था। धातु से बने औजारों का विकास कब हुआ था? 19वीं सदी में। इसी टाइम जो है पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। और आपने नाम सुना होगा शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ है? तो ये है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी, ये हुई थी दार्जिलिंग में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण में विकिरण विधि की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की जो ऊष्मा धरती पे पहुंचता है वो विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पीकरण की जो दर है वो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। याद रखिएगा, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या असर होगा? यदि किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो ये है जल की। जल की ऊष्माधारिता जो है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ये है ऊर्जा। ओके, ऊर्जा संरक्षित होता है। और ऊष्मागति का प्रथम नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जूल के द्वारा दिया गया था। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है? तो ये है जूल।
और संवेग का ऐसा यूनिट क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, तो ये है हीलियम। हीलियम जो है वो ईंधन तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 78%। इसका प्रतीक है N और एटॉमिक नंबर है 7। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, और यह एक कैसा गैस है, अक्रिय गैस भी है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सोना को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।